जब कोई इंसान खांसता है तो उसके मुंह से तकरीबन 3000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और जब कोई इंसान छींकता है तो 40,000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। जब एक इन्फेक्टेड इंसान खांसता है तो उसके एक सलाइवा ड्रॉपलेट में तकरीबन 20 लाख कोरोना वायरस होते हैं। जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो आपका सलाइवा तकरीबन 1 मीटर के फासले तक तो बासानी चला जाता है। कोरोना वायरस शीशे पर 96 घंटे, स्टील या लोहे पर 72 घंटे और कार्डबोर्ड पर 24 घंटे रह सकता है। सपोज करें कि एक इन्फेक्टेड इंसान ने छींक ली या खांसी की जिसकी वजह से उसका कोरोना वायरस और सलाइवा इर्द गिर्द की चीज़ों पर लग गया। उसी वक्त एक और इंसान वहां आया, उसने उस चीज़ को हाथ लगाकर वही हाथ अपनी आंख, मुंह या नाक को लगाया तो वायरस उसके अंदर चला गया। बॉडी के अंदर जाकर कोरोना वायरस उसके लंग्स को इन्फेक्ट करेगा। पर क्यों? हमारे लंग्स कुछ इस तरह के होते हैं। इसे कहते हैं विंड पाइप। ये ब्रोंकाई और ये ब्रोंक्यूल्स हैं। इन ब्रोंक्यूल्स के एंड पर एल्वियोलाई होते हैं जिनसे हम सांस लेते हैं। पूरे लंग्स में तकरीबन 60 करोड़ एल्वियोलाई मौजूद हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन विंड पाइप से गुजरता हुआ ब्रोंकाई और फिर वहां से गुजरता हुआ ब्रोंक्यूल्स की तरफ जाता है। ब्रोंक्यूल से गुजरता हुआ एल्वियोलाई में जाता है। एल्वियोलाई में ब्लड कैपिलरीज या बारीक रगें होती हैं। ये रगें इतनी बारीक होती हैं कि ऑक्सीजन बआसानी इनसे गुजर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इनसे निकलकर बाहर चली जाती है। ऑक्सीजन की तरह ही कोरोना वायरस भी पहले विंड पाइप से गुजरता है, फिर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल से गुजरता हुआ एल्वियोलाई में दाखिल हो जाता है। कोरोना वायरस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन लगे होते हैं, जबकि एल्वियोलाई के सेल मेम्ब्रेन्स पर ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन जाकर ACE2 रिसेप्टर्स पर लग जाते हैं, जिससे सेल समझता है कि ये फ्रेंडली चीज़ है और वो उसे सेल के अंदर आने देता है। हर सेल के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन होती है और ये सेल मेम्ब्रेन कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है और कुछ चीज़ों को बाहर ही रहने देती है। अब कोरोना वायरस सेल के अंदर दाखिल हो गया है। आगे का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। कोरोना वायरस के अंदर RNA मौजूद होता है जिसके अंदर उसकी कॉपीज बनाने की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कोरोना वायरस अपने इस RNA को सेल के न्यूक्लियस में डाल देता है और फिर सेल सारे काम छोड़कर उसकी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसकी लाखों कॉपीज बन जाती हैं। जब सेल कोरोना वायरस की लाखों करोड़ों कॉपीज बना लेता है तो स्पेस वायरस से फिल हो जाती है और इस वजह से सेल खत्म हो जाता है। वायरस की कॉपीज पूरे बॉडी में फैल जाती हैं और मजीद कॉपीज बनती रहती हैं। इस तरह से बीमारी फैलती है। लेकिन जहाँ चोर हो वहाँ पुलिस तो होती है। अब यहाँ होती है पुलिस की एंट्री। कोरोना वायरस को सेल से अपनी कॉपीज बनवाने में 10 से 12 दिन लगते हैं। इस वक्त में हमारा इम्यून सिस्टम इस नए वायरस को अच्छी तरह से जान जाता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है। फिर हमारा इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस के निकलते ही एंटीबॉडीज रिलीज करता है। ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर जाकर लग गई और अब ये ACE2 रिसेप्टर्स पर नहीं चिपक सकता। इसके बाद होती है वाइट ब्लड सेल्स की एंट्री। वाइट ब्लड सेल्स मैक्रोफेजेस रिलीज करते हैं और ये मैक्रोफेजेस सारे वायरस को खा जाते हैं। जिस वायरस को एंटीबॉडीज ने नकारा बनाया होता है इसे मैक्रोफेजेस एनगल्फ कर लेते हैं और हमारा बॉडी सारे जरासीम से साफ होता रहता है।